गुड मॉर्निंग। मैं वरुण सिंह क्लास 8 के साइंस का चैप्टर 16 लाइट का चौथा लेक्चर ले रहे हैं, फोर्थ लेक्चर। तो फोर्थ लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आइरिस के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने कॉर्निया के बारे में पढ़ा था। कॉर्निया फ्रंट पार्ट ऑफ आई, आई का जो फ्रंट पार्ट होता है वो कॉर्निया होता है। इसके बाद इट मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट थिंग्स, इट इज ट्रांसपेरेंट। कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट। Most of refraction of light is take place through cornea. कॉर्निया के थ्रू ही सबसे अधिक रिफ्रैक्शन होता है। यहां हम पढ़ेंगे कि आंख, ये हमारा, जैसे कि अगर देखेंगे, दिस इज व्हाट, अगर आई के स्ट्रक्चर को बनाने जाए, दिस इज स्ट्रक्चर, ये आई है हमारा। अगर बनाने जा रहे हैं तो ये लेंस को होल्ड किए रहता है सिलियरी मसल्स। लेंस को होल्ड करता है आपका सिलियरी मसल्स। यहां पर सिलियरी बॉडी है, सिलियरी मसल्स भी उसको कहते हैं, ये सिलियरी मसल्स। और इसका एक्सटेंशन आगे जो है वो आइरिस के रूप में यहां हो गया, आइरिस। और थर्ड लेयर इज योर रेटिना। दिस इज थर्ड इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई इज रेटिना, विच इज फोटोसेंसिटिव ऑर्गन, जो कि फोटोसेंसिटिव होता है। तो ये पार्ट इज कॉर्निया, दिस इज कॉर्निया एंड कॉर्निया, दिस इज कॉर्निया ऑफ आई। कॉर्निया फ्रंट पार्ट में पाया जाता है, कॉर्निया ऑफ आई। और कॉर्निया ऑफ आई, इसमें क्या होता है कि मोस्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मोस्ट रिफ्रैक्शन, इसमें रिफ्रैक्शन होता है, लाइट का बेंडिंग। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस थ्रू कॉर्निया। ये कॉर्निया से होता है रिफ्रैक्शन, कॉर्निया। और इसका फंक्शन होता है टू प्रोटेक्ट द आई, टू प्रोटेक्ट द आई एंड हेल्प इन फोकसिंग द लाइट। प्रोटेक्ट द आई एंड हेल्प in focusing the light, लाइट को फोकस करने में ये मदद करता है। कॉर्निया जो फ्रंट पार्ट ऑफ आई में है, वो इसमें क्या होता है कि ये कॉर्निया में, इसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, नो ब्लड वेसल्स। कॉर्निया लैक ब्लड वेसल्स, ये लैक ब्लड वेसल, इसमें कोई ब्लड वेसल नहीं होता है। यहां है आपका ये ऑप्टिक नर्व, दिस इज योर ऑप्टिक नर्व। यहां पर है ये आपका आइरिस, दिस इज योर आइरिस एंड दिस इज सिलियरी बॉडी और मसल्स, सिलियरी बॉडी और सिलियरी मसल्स। दिस इज एस्केलरा, कोरॉइड, रेटिना। बाहर वाला जो होता है वो एस्केलरा होता है, इसके इनर मोस्ट कोरॉइड, और इसके बाद जो होता है रेटिना इनर मोस्ट पार्ट में होता है। तो ये जो होता है इनर मोस्ट पार्ट, ये रेटिना जो होता है वो लाइट सेंसिटिव होता है, लाइट सेंसिटिव सेल। दिस इज इनर मोस्ट पार्ट इज रेटिना, लाइट सेंसिटिव। ये कैसा होता है? ये होता है लाइट सेंसिटिव। और इसमें सेल्स होते हैं, दो सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स।
तो कॉर्निया से लाइट जो है वो ये पोर्शन जो है बिटवीन लेंस एंड कॉर्निया, जो स्पेस बचता है, स्पेस बिटवीन लेंस एंड कॉर्निया, दिस इज योर लेंस एंड दिस इज योर कॉर्निया, ये जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। दिस इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर, इसको हम लोग एक्वस ह्यूमर कहते हैं। और बिटवीन रेटिना एंड कॉर्निया के बीच जो फ्लूइड है इसमें होता है विट्रस, विट्रस ह्यूमर, इसके बीच के फ्लूइड को विट्रस ह्यूमर कहते हैं। विट्रस ह्यूमर ऐसा फ्लूइड है जो कि चेंज नहीं हो पाता है, दिस डजंट चेंजेस। एक्वस ह्यूमर चेंज होता है लेकिन विट्रस ह्यूमर नॉट। तो लेंस को यहां देखिए, लेंस को होल्ड करता है, दिस इज योर सिलियरी मसल्स, ये सिलियरी मसल्स है, ये आपका सिलियरी मसल्स किसको पकड़े हुए हैं, लेंस को, लेंस के कर्वेचर को चेंज करता है। सिलियरी मसल इज अटैच टू द लेंस ऑफ आई, और ये हमारा लेंस क्या है, लेंस इज बाइकॉन्वेक्स, बाइकॉन्वेक्स, ये जेली लाइक सब्सटेंस का बना होता है, जनरली प्रोटीन, यू कैन से लेंस जेली लाइक सब्सटेंस और प्रोटीन का बना होता है। तो रेटिना जो होता है रॉड एंड कोन्स के होते हैं, सेल्स होते हैं इसमें, रॉड डीप लाइट में सेंसिटिव होता है, कोन लाइट राइट में। तो पिछले क्लास में हमने कॉर्निया के बारे में पढ़ा था, और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो आइरिस, आइरिस के बारे में पढ़ेंगे। आइरिस क्या है, इट इज द कलर्ड पार्ट ऑफ आई, इट इज द कलर्ड, ये कलर्ड पार्ट ऑफ आई, आंख का जो ये कलर्ड पार्ट होता है। आई लेंस, आई जो होता है आइरिस इज कलर्ड लाइक, कलर्ड, ये कलर्ड होता है, कलर्ड पार्ट ऑफ आई होता है। आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट, इसका फंक्शन क्या होता है, ये कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल्स the amount of light, the amount of light, it controls the amount of light entering the eye, जो आई से, it controls the amount of light entering the eye by adjusting the size of pupil, by adjusting the size of pupil, pupil के साइज को एडजस्ट करके ये अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है। सी हियर, ये जो है ये आइरिस है आपका। आइरिस जब बहुत ज्यादा लाइट पास कर रहा होता है तो आइरिस जो है ये थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करके इस तरह से हो जाता है, जिसके कारण कम लाइट एंटर करता है। बहुत ज्यादा लाइट में ये थोड़ा लाइट को कम करता है, इसके साइज को बढ़ा के। देखिए सिलियरी मसल्स, सर्कुलर सिलियरी मसल्स है, ये बढ़ जाएगा, इससे ये बढ़ जाएगा, और जिसके कारण बहुत लेस अमाउंट इससे पास करेगा। जब डिम लाइट होता है तो ये पीछे में देखिए ऐसे चला जाएगा, और इसके कारण क्या हुआ, बहुत ज्यादा लाइट, जब आप डिम लाइट में जाते हैं तो ये जो होता है ये ऐसे हो जाता है, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करता है, और कॉन्ट्रैक्ट करके ज्यादा से ज्यादा लाइट को पास करता है। जब आप ब्राइट लाइट में आते हैं तो ज्यादा लाइट हमारे लेंस को डिस्टर्ब करेगा, तो ये एक्सपेंड कर जाता है ऐसे आगे की तरफ, और कम लाइट को जाने देता है। तो ये होता है आइरिस का काम। आइरिस क्या करता है, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। आइरिस के बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस देखिए, ये खाली स्थान यहां से यहां, उसको बोलते हैं हम लोग प्यूपिल, इसको प्यूपिल बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड प्यूपिल। तो क्या करता है आइरिस, आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट। जैसे मान लीजिए कि ये जो है आइरिस यहां पर ऐसे है, ये गैप है यहां पर इस तरह से, ये गैप जो हो गया वो प्यूपिल हो गया, और ये आइरिस हो गया। और आइरिस क्या होता है, जब ज्यादा लाइट होता है, अमाउंट ऑफ लाइट इंटेंसिटी तेज हो जाती है, तो तेज लाइट जो है वो हमारे लेंस को डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए ये थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से कर जाएगा, स्पेस कम कर देगा लाइट को जाने का। लाइट को जाने का स्पेस आइरिस कम कर देगा बाई, ये एक्सपेंड कर जाएगा, देखिए आगे में एक्सपेंड किया, ये भी एक्सपेंड किया, स्पेस को कम कर दिया। जब डिम लाइट होगा तो थोड़ा इस तरह से फैल जाएगा, इस तरह से आइरिस कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइट पास करेगा। ऐसे में डिम लाइट में जाते हुए तो आंख का जो आइरिस प्यूपिल का शेप जो है वो बढ़ जाता है, मतलब साइज ऑफ प्यूपिल इज चेंज्ड बाय आइरिस प्यूपिल। देखिए प्यूपिल कितना छोटा है,
जब डिम लाइट में जाइएगा तो प्यूपिल का साइज बढ़ जाएगा, ब्राइट लाइट में जाइएगा तो प्यूपिल का साइज घट जाएगा। प्यूपिल ये होल जो होता है वो, तो यहां से जैसे ये जो गैपिंग है, ये गैपिंग इज प्यूपिल। तो आइरिस क्या होता है, इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट, ये लाइट की अमाउंट को कंट्रोल करता है बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करके ऐसा करता है। प्यूपिल अपीयर्स ए डार्क स्पॉट इन द सेंटर ऑफ आई, प्यूपिल किस तरह से दिखाई देता है, pupil appears as a dark spot, pupil appears as a dark spot at the center of eye, आंख के अंदर जो काला दिखाई देता है, देखिए सेंटर काला, वो जो होता है वो आपका होता है प्यूपिल। प्यूपिल जब आप डिम लाइट में जाइएगा तो प्यूपिल का आकार बढ़ा हुआ दिखाई देगा, तो प्यूपिल अपीयर्स एज डार्क स्पॉट, काला जो दिखाई देगा वो स्पॉट एट द सेंटर ऑफ आई। आइरिस गिव डिस्टिंक्टिव कलर टू आई, आइरिस गिव्स distinctive color to eye, iris gives distinctive color to eye, ये हमारे आई को अलग अलग डिस्टिंक्टिव कलर देता है। अगर हम कहें किसी के पर्सन का आंख का कलर जो है वो ग्रीन है, किसी पर्सन के आंख का कलर अगर ग्रीन है तो क्या कहेंगे कि दिस मीन्स कलर ऑफ आई, कलर ऑफ आइरिस। सपोज द कलर ऑफ eye of a person is green, किसी पर्सन की आंख का रंग ग्रीन है, इसका अर्थ इट्स कलर ऑफ आइरिस, इट्स कलर ऑफ आइरिस इज ऑल्सो ग्रीन, उसके आइरिस का कलर भी कैसा है, ग्रीन है। अगर आंख का रंग ग्रीन है तो दैट इज दिस, आइरिस का कलर भी आपका ग्रीन है। तो दिस इज आइरिस विच इज ग्रीन, ये ग्रीन कलर का होगा तो आंख ग्रीन होगा, ब्लू कलर का होगा तो ब्लू होगा, मतलब आंख का कलर जो है वो ब्लू, नीला ये सब होना या ग्रीन दिखाई देना या भूरा दिखाई देना, इट डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ द आइरिस। ये आइरिस के कलर पर निर्भर करता है कि आपके आंख का रंग कैसा होगा। अब ये जो स्पेस है प्यूपिल है, प्यूपिल के और लेंस और कॉर्निया के बीच के स्पेस जो होता है उसको बोलते हैं, उसमें जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं एक्वस फ्लूइड। तो प्यूपिल के जस्ट पीछे कौन सा चीज है, ये हमारा लेंस है, क्रिस्टलाइन लेंस, और हम लोगों में ये बाइकॉन्वेक्स लेंस होता है। हम लोगों में ये जो होता है आई लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस है एक तरह से, आइरिस है। अब लेंस, हम लोग का जो आई लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि हम लोग का आई लेंस बिहाइंड पीपल लेंस वी हैव कॉन्वेक्स लेंस। ये लेंस ये नहीं कि शीशा वगैरह है, ये लेंस जो है वो जेली लाइक सब्सटेंस है, मतलब ये प्रोटीनियस होता है लेंस। अब इसमें बिहाइंड द आई लेंस, बिहाइंड द प्यूपिल के पीछे जो होता है वो आई लेंस होता है। एंड आई लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस है। इट इज बिहाइंड द प्यूपिल, ये प्यूपिल के पीछे होता है, और मेड ऑफ फ्लेक्सिबल जेली लाइक सब्सटेंस। इट इज मेड ऑफ फ्लेक्सिबल जेली लाइक सब्सटेंस, ये जेली लाइक सब्सटेंस का बना होता है, मोस्टली प्रोटीनियस होता है जेली लाइक सब्सटेंस। आई लेंस हम लोग का जो होता है आई लेंस, दिस आई लेंस इज ए लिविंग लेंस। ये कैसा लेंस है, लिविंग लेंस। आई लेंस इज ए लिविंग लेंस, आई लेंस इज लिविंग लेंस, ये लिविंग लेंस होता है। एंड हमारा आई लेंस एक लिविंग लेंस है बिकॉज इट इज मेड ऑफ, बिकॉज इट इज
मेड ऑफ, ये बना होता है क्या चीज का, मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट लिविंग सेल्स, ट्रांसपेरेंट लिविंग सेल, ट्रांसपेरेंट लिविंग सेल्स which allow the light to pass through them, which allow light to pass through them, आइलेंस इज हेल्ड इन पोजीशन। देखिए इस आइलेंस को कौन पकड़े हुए हैं, तो सिलियरी मसल्स और सिलियरी बॉडी। यू कैन से आइलेंस इज हेल्ड इन पोजीशन, eyelens is held in position by ciliary muscles और ciliary body। eyelens किससे पकड़ा हुआ रहता है, eyelens is held in position by ciliary muscles और सिलियरी बॉडी। ये सिलियरी मसल्स इस लेंस को पकड़े रहता है। वन साइड इज अटैच टू आई लेंस, इसका एक साइड किससे अटैच है, आई लेंस से अटैच है, दूसरा आई से, तो आई बॉल से। वन साइड इज अटैच टू आई लेंस, वन साइड अटैच्ड टू आई लेंस एंड अदर side is attached to eyeball। देखिए एक साइड जो है वो लेंस से पकड़े हुए है और दूसरा आई बॉल से कनेक्टेड है। तो अब हम लोग सिलियरी मसल्स, ये सिलियरी मसल्स है आपका, सिलियरी मसल्स को होल्ड करता, सिलियरी मसल्स लेंस को होल्ड किए रखता है। तो यहां पर सिलियरी मसल्स का काम क्या होता है अब हम लोग जानेंगे। लेंस कन्वेक्स होता है, ह्यूमन लेंस इज कन्वेक्स लेंस। सिलियरी मसल्स क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। सिलियरी मसल्स क्या है, सिलियरी मसल्स इट चेंजेस द कर्वेचर ऑफ, इट चेंजेस द कर्वेचर, इट चेंजेस द कर्वेचर ऑफ आई लेंस। ये हमारे आई लेंस के कर्वेचर को चेंज कर सकता है खींच करके। कभी ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो कर्वेचर घट गया, एक्सपेंड हुआ तो कर्वेचर बढ़ गया। ये कर्वेचर को मेकिंग इट थिक, कर्वेचर ऑफ आई लेंस चेंज बाय सिलियरी मसल्स। जैसे कि ये आपका लेंस है, ये सिलियरी मसल्स है, दिस इज योर सिलियरी मसल्स। अगर ये ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये पतला हो जाएगा, इस तरह से कर्वेचर इसका कम हो जाएगा, ये पतला हो जाएगा ऊपर की तरफ। अगर ये रिलैक्स करता है तो इस तरह से कर्वेचर आपका फैल जाएगा, आई लेंस का कर्वेचर इस तरह से फैल जाएगा जब ये सिलियरी मसल्स, सिलियरी बॉडी रिलैक्स कर रहे होते हैं। सिलियरी मसल्स को कभी कभी सिलियरी बॉडी भी कहा जाता है। जब ये रिलैक्स करेंगे तो इसके कर्वेचर में चेंजिंग आ जाएगा, इसका कर्वेचर बढ़ जाएगा। तो ये होता है। रेटिना इट चेंजेस द फोकल लेंथ, आई लेंस मतलब कि इट मेक इट थिन और थिक, इट मेक इट थिन और थिक, ये इसको पतला या मोटा करता है। इट चेंजेस द, ऐसा करके क्या करता है, बाय डूइंग दिस इट चेंजेस द फोकल लेंथ, इट चेंजेस द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ऐसा करके ये लेंस के फोकल लेंथ को क्या करता है, बदल देता है। ये फोकल लेंथ को बदलता है सिलियरी मसल्स। रेटिना के बारे में देखिए, व्हाट इज रेटिना। रेटिना बहुत ज्यादा लाइट सेंसिटिव होता है क्योंकि उसमें लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं
जिसका नाम रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, जिसका नाम रॉड्स और कोन्स होते हैं। अब हम लोग चलते हैं रेटिना के बारे में। रेटिना देखिए, ये जो पोर्शन है इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई, यहां पहला लेयर, दिस इज सेकेंड लेयर, दिस इज थर्ड लेयर। तो इनर मोस्ट लेयर जो होता है वो रेटिना होता है। तो रेटिना क्या हो गया? रेटिना, इट इज द इनर मोस्ट लेयर, इट इज द इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई। ये हमारे आंख का सबसे इनर मोस्ट लेयर है एंड इट इज स्क्रीन। रेटिना किस तरह से एक्ट करता है? इट एक्ट्स एज अ स्क्रीन, ये स्क्रीन की तरह एक्ट करता है, एक्ट एज ए स्क्रीन ऑन विच इमेज ऑफ आई इज फॉर्म, जिसके कारण आई का पर इमेज जो होता है वो रेटिना पर ही इमेज बनता है। हमारा रेटिना एक स्क्रीन के भांति काम करता है और इमेज जो है आई का वहीं पर बनता है। रेटिना इज बिहाइंड द आईलेंस, ये कहां होता है? आईलेंस के जस्ट पीछे। देखिए, रेटिना इज बिहाइंड द आईलेंस, रेटिना इज बिहाइंड द आईलेंस। रेटिना जो है आईलेंस के पीछे होता है एंड आईलेंस फोकस क्या करता है? आईलेंस फोकस करता है इमेज रेटिना पर। आईलेंस फोकसेस द लेंस, focuses the image. Eyelens focuses the image on object on retina. देखिए, आईलेंस जो होता है पूरे ऑब्जेक्ट के इमेज को रेटिना पर फोकस करता है। एंड ऑप्टिक नर्व कैरीज, हमारा ये ऑप्टिक नर्व है ब्लाइंड स्पॉट, जहां पर कोई इमेज नहीं बनता है, ये ब्लाइंड स्पॉट है, नो इमेज इज फॉर्म। ब्लाइंड स्पॉट वह एरिया है जहां नो इमेज, कोई इमेज का जिक्र नहीं हो सकता है। तो यहां ऑप्टिक नर्व, ये जो ऑप्टिक नर्व है ये सीधे सिग्नल को ब्रेन में ले जाता है, मीन्स टेक मैसेज टू द ब्रेन, ये टेक मैसेज टू ब्रेन, ये मैसेज को कहां ले जाता है? ब्रेन में। तो ऑप्टिक नर्व कैरीज the image formed on retina, to the brain, image formed on retina, वहां रेटिना में बने इमेज को कहां ले जाता है? वो ब्रेन में ले जाता है। ये चीज है, रेटिना एक स्क्रीन की तरह एक्ट करता है और सिलियरी मसल्स के एक्शन से इसके कर्वेचर बढ़ घट सकते हैं। दूसरा चीज कि ये इमेज का फॉर्मेशन कहां होता है? लाइट सेंसिटिव रीजन, दैट इज रेटिना। रेटिना पर ही इस इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो कैसे बनता है रेटिना पर? तो थोड़ा हम वर्किंग ऑफ आईज के बारे में पढ़ेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट वर्किंग ऑफ आई। आई के वर्किंग के बारे में हम लोग समझेंगे, हाउ डज आवर आईज वर्क। यहां पर वर्किंग ऑफ आई, वर्किंग ऑफ आई, आंख का वर्किंग क्या होता है? आवर आई हैज कन्वेक्स लेंस, हमारा आंख किस तरह का लेंस है? ये कन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग कहते हैं। सारे लाइट जो होते हैं एक पॉइंट पर जाके कन्वर्ज करते हैं, मिलते हैं। और इमेज जो है हमारा बनता है इन्वर्टेड, मतलब ऑब्जेक्ट इस तरह से है तो इसका इमेज इन्वर्टेड होता है। एंड रियल इमेज इन्वर्टेड बनेगा, ये इमेज कैसा बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा लेकिन रियल बनेगा, रियल इमेज आपका बनेगा रेटिना पर। तो वर्किंग ऑफ आई में पढ़ेंगे हम लोग कि हमारा रेटिना जो है, इट हैज, रेटिना मीन्स आवर आई हैज
कॉन्वेक्स लेंस। किस तरह का लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। ये हमारा आंख जो है, ये लेंस जो है वो कॉन्वेक्स लेंस है। दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया। दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। जो भी लाइट आ रहा है, ठीक, वो कन्वर्ज कर जाता है रेटिना पर जाके, कन्वर्ज करता है। तो कन्वर्ज मतलब देखिए पैरेलल आ रहा है, एक पॉइंट पर जाके मीट कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड कन्वर्ज। तो कन्वेक्स लेंस, और इसको कन्वेक्स लेंस को बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस ये हो गया। और आई लेंस फॉर्म्स इन्वर्टेड। आई लेंस किस तरह का इमेज बनाता है? आई लेंस फॉर्म्स इन्वर्टेड एंड रियल इमेज। आई लेंस हमारा इन्वर्टेड और रियल इमेज बनाता है। हमारी रेटिना पर, रेटिना कंटेन्स large number of sensitive cells। रेटिना पर, हमारे रेटिना पर बहुत ज्यादा की संख्या में फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं। when the image of object falls on retina, जब किस इमेज जो है किसी ऑब्जेक्ट का रेटिना पर पड़ता है तो क्या होता है? लाइट सेंसिटिव सेल कॉल्ड कोन्स। लाइट, देखिए दो तरह के सेल्स होते हैं, रॉड एंड कोन्स रेटिना में। और ये लाइट सेंसिटिव सेल, जैसे इमेज हमारे रेटिना पर बनते हैं तो लाइट सेंसिटिव सेल्स जो होते हैं कौन, ये सेंड करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द ब्रेन विया ऑप्टिक नर्व। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमारे ब्रेन को देते हैं, ऑप्टिक नर्व के थ्रू भेजते हैं ब्रेन को। तो इमेज फॉल्स ऑन रेटिना, लाइट सेंसिटिव सॉल्ट सेल्स कॉल्ड कोन, then light sensitive cells called cones sends electrical signal to the brain। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल किसको देते हैं? ब्रेन को, थ्रू ऑप्टिक नर्व, ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू भेजते हैं और ब्रेन इंटरप्रेट दिस इमेज एंड ब्रेन इंटरप्रेट दिस इमेज इरेक्ट। देखिए होता क्या है कि बनता तो है इन्वर्टेड, लेकिन जैसे लाइट सेंसिटिव सेल्स कोन्स जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेन के पास भेजता है तो ब्रेन इस इमेज को इरेक्ट जो होता है इंटरप्रेट कर लेता है, इसको इरेक्ट इंटरप्रेट करता है। तो दिस थिंग्स हैपेंस। अब जो है हम लोग रॉड्स एंड कोन्स के बारे में पढ़ेंगे। दो सेल्स, लाइट सेंसिटिव सेल्स कितने हैं? दो। एक होता है रॉड्स और दूसरे हैं आपके कोन्स। रेटिना में दो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, एक होता है रॉड्स तो दूसरा होता है कोन्स। देयर आर टू लाइट सेंसिटिव सेल्स। यहां पर हम देखेंगे लाइट सेंसिटिव सेल्स, ये हो गया लाइट सेंसिटिव सेल्स। ये कहां होंगे? ये इनर मोस्ट लेयर रेटिना के पास जो होता है इनर मोस्ट लेयर, वहां पर। लाइट सेंसिटिव सेल्स कहां होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होता है रॉड्स, ये रॉड्स, और दूसरा हो जाते हैं आपका, चलते हैं हम लोग लाइट सेंसिटिव सेल्स के पास, और दूसरा होता है आपका कोन्स। रॉड्स एंड कोन्स
रॉड्स, जैसा कि नाम है, इट इज रॉड शेप्ड सेल, इट इज रॉड शेप्ड सेल, ये रॉड के जैसे शेप वाले सेल्स होते हैं। एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द विजन इन डिम लाइट, डिम लाइट में यही रॉड सेल एक्टिवेट होते हैं। इट इज responsible for the vision in dim light, ये डिम लाइट में इन्हीं के थ्रू विजन हो पाता है, डिम लाइट। और इट डज नॉट गिव्स एनी इंफॉर्मेशन अबाउट कलर, कलर इसमें आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। इट डज नॉट gives any information about color। अगर मान लीजिए मून लाइट में डिम लाइट होता है, उसमें कोई कहे कि गुलाब के रंग को पहचानिए, यू कैन डिस्टिंग्विश, मून लाइट में आप गुलाब के कलर को परसेप्ट नहीं कर सकते, बिकॉज डिम लाइट में कोन्स एक्टिवेट होते हैं, रॉड डिम लाइट्स में रॉड एक्टिवेट होते हैं, और रॉड जो होते हैं वो कलर के परसेप्शन का काम नहीं कर पाते। इसलिए मून लाइट में कोई गुलाब के फूल आपको दे, चाहे कोई भी कलर का फ्लावर दे, तो उसको आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, उसको आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। क्या होता है कि रेस्पॉन्सिबल फॉर विजन इन डिम लाइट। अब इट डज नॉट गिव्स कलर, ये कोई कलर नहीं देता है। इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट कलर्स, ये कलर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है। कौन सेल्स क्या होते हैं? दीज आर सेंसिटिव टू लाइट, ये क्या होते हैं? दीज आर सेंसिटिव टू लाइट, ये लाइट के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। ब्राइट लाइट, खासकर ब्राइट लाइट सो कॉल्ड नॉर्मल लाइट में भी नॉर्मल लाइट। कौन से जो होते हैं वो लाइट सेंसिटिव होते हैं, कब? ब्राइट लाइट और नॉर्मल लाइट में। इट ऑल्सो हैव सेंसेशन फॉर कलर, इट ऑल्सो हैव सेंसेशन फॉर कलर, ये कलर के लिए भी ये सेंसेशन देते हैं। यहां पर कोन्स इन रेटिना इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन, कोन्स के कारण ही, रेटिना में जो कोन्स सेल्स होते हैं उसी के कारण ही आप रंगों को डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। तो कोन्स इन रेटिना आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन। कलर विजन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? कोन्स डू नॉट फंक्शन इन डिम लाइट, कोन्स डू नॉट फंक्शन इन डिम लाइट, डिम लाइट में ये अच्छा से कार्य नहीं करते हैं। तो ये था रॉड और कोन्स। इट इज रॉड शेप्ड सेल, डिम लाइट में विजन कोई करा सकता है तो वो रॉड, ये रॉड जो है वैसे जानवरों में ज्यादा होता है, जैसे कि उल्लू वगैरह में जो रात में देखते हैं, नॉक्टर्नल एनिमल्स, उनमें रॉड्स की संख्या ज्यादा पाई जाती है। इट डज नॉट गिव, ये कलर परसेप्शन नहीं देते, कलर के बारे में कोई जानकारी नहीं देते। कौन से? ये लाइट सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, ये सेंसिटिव होते हैं ब्राइट लाइट में, नॉर्मल लाइट में। इट हैव, कलर के सेंसेशन होता है, किसी कलर को हम देख पाते हैं तो इट इज ड्यू टू कोन्स, ये हमारे कोन्स के कारण ही हो पाता है। कौन सेल्स? लाइट सेंसिटिव सेल्स है। अब यहां पर हम लोग पढ़ेंगे ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या है? ब्लाइंड स्पॉट के बारे में क्या होता है? यहां हम लोग ब्लाइंड स्पॉट, ये देखिए ब्लाइंड स्पॉट जहां कोई इमेज नहीं बनता है, इसको कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या है कि इन रेटिना देयर इज अ स्मॉल एरिया, इन रेटिना, ये छोटा एरिया है, इन रेटिना there is a small area which is light insensitive,
जो कि लाइट के प्रति कोई रुख नहीं रहता है, इसका लाइट के प्रति इनसेंसिटिव होता है, विच इज लाइट इनसेंसिटिव, लाइट के प्रति इनसेंसिटिव होता है। हियर ऑप्टिक नर्व ऑफ आवर आईज, नो इमेज इज फॉर्म्ड, नो इमेज इज formed, no image is formed here, यहां पर कोई इमेज नहीं बन पाता है। अब जाते जाते आई बॉल जो होता है हमारा, कुछ बता दें, आई बॉल कैसा होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, स्फेरिकल शेप, और इसका डायामीटर कितना होता है, डायामीटर ये हो जाता है 2 से 3 सेंटीमीटर, 2 to 3 सेंटीमीटर। मोस्ट रिफ्रैक्शन किससे होता है, कॉर्निया से। कॉर्निया पहला ऐसा ऑर्गन था जो ट्रांसप्लांट हुआ, इसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होता है। तो आज का क्लास ऑप्टिक नर्व के साथ और ब्लाइंड स्पॉट के साथ, ब्लाइंड स्पॉट रेटिना का वह छोटा हिस्सा है जो लाइट के प्रति कोई संवेदना नहीं रखता है। नो इमेज इज फॉर्म्ड हियर, ब्लाइंड स्पॉट पर कोई इमेज नहीं बन पाता है। सो स्टूडेंट, फोर्थ लेक्चर ऑफ चैप्टर 16 लाइट का यही समाप्त होता है। अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।